Hello everyone, good evening. Okay, so let's start with the sessions. ठीक है. So till now हमने जावा के बेसिक लैंग्वेज फंडामेंटल्स एंड जो ऑपरेटर्स से वो कल देखे थे. ठीक है. तो अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज है दोज प्रॉपर्टीज वी विल सी टुडे. ठीक है. सो इनिशियली तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. तो आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हो तो दैट टाइम इट विल इवॉल्व्स विद द क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. उसके अलावा दीज आर द फोर सर्टन पिलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज विच वी कैन से पिलर्स. ठीक है. तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फॉर द डेवलपिंग द प्रोग्राम्स इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. अब इसमें वी विल गो वन बाय वन. ठीक है. सो बेसिकली फर्स्ट इज द इनहेरिटेंस. ठीक है. अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास. ठीक है. तो हमारे पास जो भी क्लासेस है. ठीक है. फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास लेट्स से आई वांट टू राइट अ न्यू क्लास. तो फिर मुझे अगर एग्जिस्टिंग क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस करने हैं या फिर वो एक्वायर करने हैं सो दैट दैट टाइम हम जो है इनहेरिटेंस यूज करते हैं. ठीक है. सो इनहेरिटेंस विल आल्सो वी कैन कॉल इट इज अ यूजफुल फॉर द रीयूजेबिलिटी. ओके. अब कंसीडर करते हैं. ठीक है. मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है. ठीक है. अब मेरे स्टूडेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? आईडी, नेम, एड्रेस, एज, कॉलेज नेम. ठीक है. इज वैलिड और फीस. ठीक है. ये देख लेते हैं. आगे जाके लेट्स से माय इंस्टीट्यूट और माय पर्टिकुलर कॉलेज वो पार्ट टाइम प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. सो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा? पार्ट टाइम स्टूडेंट करके और एक क्लास बनेगा. अब ये वाला जो क्लास रहेगा. ठीक है. सो दिस इज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट. ठीक है. अब पार्ट टाइम स्टूडेंट में मुझे फिर से उसका आईडी, नेम, एड्रेस, एज, एज वैलिड, फीस, कॉलेज नेम, ये जो चीजें हैं जो कि कॉमन होगी हर स्टूडेंट के लिए वो तो मुझे यहाँ पे लिखनी लिखनी पड़ेगी. राइट. अगर मैं इनहेरिटेंस जो है ना वो यूज नहीं करता हूँ तो जो भी मैंने अर्लियर कोड लिखा है स्टूडेंट में वो अगर मुझे रीयूज करना है सो दैट टाइम आई कैन यूज द इनहेरिटेंस इन जावा. ठीक है. अब इनहेरिटेंस इन जावा हम यूज कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड. सो वी विल से दिस पार्ट टाइम स्टूडेंट एक्सटेंड्स द स्टूडेंट क्लास. ठीक है. अब अगर ये पार्ट टाइम स्टूडेंट एक्सटेंड करता है स्टूडेंट को तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट में जितने भी सारे उसके वेरिएबल्स हैं एंड मेथड्स हैं दोज विल बी एक्सेसिबल टू द पार्ट टाइम स्टूडेंट. ठीक है. एक्सेप्ट प्राइवेट वंस. ठीक है. प्राइवेट वेरिएबल्स अगर रहते हैं तो वो उसके चाइल्ड क्लास को एक्सेसिबल नहीं रहेंगे. ठीक है. बट हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग विल बी एक्सेसिबल टू द चाइल्ड वन. ठीक है. सो यहाँ पे तो ये सारे डिफॉल्ट वेरिएबल्स है. लेट्स से मैं टू स्ट्रिंग मेथड भी हटा देता हूँ. हम एग्जांपल दे सकते हैं देख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे मेरे दो मेथड से लेट्स से एक दो मेथड है पब्लिक void sample method 1. ठीक है. inside first sample method and this will be the inside second sample method जिसको मैं सेकंड. ठीक है. अब मान लो ये इतना जो क्लास में जो भी मैंने फंक्शनैलिटीज दी है जो भी मेथड्स लिखे हैं ये पर्टिकुलर वेरिएबल्स लिखे हैं. ठीक है. ये सारे के सारे वेरिएबल्स मुझे सिर्फ एक्सटेंड्स करने के बाद आई कैन एक्सेस फॉर द पार्ट टाइम स्टूडेंट. ठीक है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस पार्ट टाइम स्टूडेंट इज माय चाइल्ड क्लास एंड स्टूडेंट इज पेरेंट क्लास. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे लेट्स से आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्ट टाइम स्टूडेंट. ठीक है. इक्वल टू न्यू पार्ट टाइम स्टूडेंट एंड सी पार्ट टाइम स्टूडेंट
dot sample method 1, automatically I can call this method as well as sample method 2. इन दोनों मेथड को कॉल दे सकता हूँ, प्लस आई कैन एक्सेस एनी वेरिएबल। ठीक है, अब मेरे पास कोई प्राइवेट वेरिएबल नहीं है, तो सो दैट्स वाई ऑल द जो जो भी वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट क्लास में, दोज वेरिएबल आर एक्सेसिबल हियर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस हमें फिर प्रोवाइड करता है बेसिकली रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। तो आगे जाके मान लो फिर हमारा फुल टाइम स्टूडेंट आता है, या और कोई दूसरे जो इंस्टीट्यूट है उनका अगर कोई स्टूडेंट आता है, सो ऑल दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, मतलब इस बेस क्लास पे हम मल्टीपल जो है चिल्ड्रंस बना सकते हैं, एंड फिर इनमें ऑटोमेटिकली जो भी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है वो एक्सेसिबल हो गए, अलॉन्ग विथ इस पार्ट टाइम स्टूडेंट की खुद की भी कोई प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स से पार्ट टाइम स्टूडेंट का खुद का प्रॉपर्टी रहेगा स्ट्रिंग कोर्स। ठीक है, जो भी कोर्स को वो एनरोल करता है वो वाला कोर्स रहेगा, एंड इसके गेटर सेटर्स हम क्रिएट करते हैं, या फिर मेथड लिख सकते हैं पब्लिक void डिस्प्ले कोर्स। ठीक है, लाइकवाइज तो बेसिकली अब क्या होगा, मेरा जो भी चाइल्ड क्लास है उसकी खुद की और अपनी फंक्शनैलिटी हो सकती है, प्लस वो जो भी मेरा पेरेंट क्लास रहेगा उसकी भी फंक्शनैलिटीज जो है वो यूज कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली फिर पार्ट टाइम स्टूडेंट डॉट फिर ये डिस्प्ले कोर्स ये भी वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस। अब रियल वर्ल्ड में हम इसको देखेंगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस, मतलब जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है बाय डिफॉल्ट चाइल्ड में आती है। ठीक है, सो दैट इज अ पर्टिकुलरली इनहेरिटेंस। सिमिलर वे यहाँ पे एक पेरेंट क्लास रहेगा, तो पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज हैं दोज प्रॉपर्टीज कैन बी एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड क्लास, इसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, सो इनहेरिटेंस इज शेयरिंग द प्रॉपर्टी, मतलब जो भी आपका पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सेस करना एंड उसको बेसिकली रीयूज करना। सो ये हुआ हमारा इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में मल्टीपल टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो ये जो हमने एग्जांपल देखा जिसमें एक पेरेंट क्लास है एंड एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, सो हियर सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड, दिस इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज अ सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, सो ये हुआ सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें एक पेरेंट रहेगा एक चाइल्ड रहेगा। ठीक है, लेट्स से देयर आर सम ऑफ द अनदर टाइप ऑफ इंटरफेस जिसमें एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स को जो है ना उनको एक्सेस करता हो। ठीक है, तो एक चाइल्ड रहेगा एंड लेट मतलब यहाँ पे पार्ट टाइम स्टूडेंट जो है इसका ये स्टूडेंट एक पेरेंट हुआ, एंड और एक दूसरा कोई भी जो है, लेट्स से मेरे पास एक बेस स्टूडेंट करके भी एक क्लास है। ठीक है, तो ये वाला भी जो है वो एक्सेसिबल रहेगा, मतलब इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो पार्ट टाइम स्टूडेंट कैन एक्सेस। बट द कैच इज हियर, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, उसका रीजन अलग है। ठीक है, वो पर्टिकुलरली डायमंड प्रॉब्लम की वजह से अलाउड नहीं है, जो कि मैं बाकी के टाइप्स अगर एक्सप्लेन होते हैं ना तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जावा में why multiple inheritance is not allowed in Java. Although multiple inheritance is supported by multiple languages, जैसे C++ में भी आप जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, बट विद इन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस आप यूज नहीं कर सकते हो। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक ही चाइल्ड को एक से ज्यादा अगर पेरेंट रहते हैं, सो दैट विल बी द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, सो मतलब इसका कि चाइल्ड जो है एक से ज्यादा पेरेंट के या एक से ज्यादा क्लासेस के प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ कि ए इज अ पेरेंट ऑफ बी एंड बी इज अ पेरेंट ऑफ सी। तो बाय डिफॉल्ट देखो ए क्लास है, ए क्लास के सारे प्रॉपर्टीज जो है बी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एंड बी के खुद के अपने प्रॉपर्टीज हो गए। सी जो है
सी बी के सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता है, उसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो ए के भी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक ग्रैंड पेरेंट रहेगा एंड देन देयर विल बी द चाइल्ड, ठीक है, या फिर पेरेंट चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड, लाइकवाइज ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो ग्रैंड चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसका मतलब हम अगर हम यहाँ से देखेंगे, दिस इज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, राइट? लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन अनदर क्लास। पार्ट टाइम स्टूडेंट का क्या होगा? एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्टूडेंट, ठीक है। लेट्स से दिस इज वन पर्टिकुलर क्लास। अब इसको बोलेंगे एक्सटेंड्स पार्ट टाइम स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हेलो में इफ आई एम क्रिएटिंग द obj इक्वल टू न्यू एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें आई कैन एक्सेस द बोथ। आपकी पार्ट टाइम स्टूडेंट की डिस्प्ले जो मेथड है, डिस्प्ले कोर्स, वो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, प्लस आई कैन एक्सेस द स्टूडेंट्स सैंपल मेथड 1, ये भी जो मेथड्स हैं वो एक्सेस कर सकता हूँ। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें अब देखो एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्टूडेंट इज अ चाइल्ड ऑफ पार्ट टाइम स्टूडेंट and part-time student class is a child of the student class. So this is called as a multi-level inheritance, ठीक है। उसके बाद एक hierarchical inheritance रहता है, जिसमें एक पेरेंट रहेगा जिसके मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो सी, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड hierarchical इनहेरिटेंस में डिफरेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मोर देन वन पेरेंट क्लास रहेंगे एंड hierarchical इनहेरिटेंस में मोर देन वन चाइल्ड क्लास रहेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे? लेट्स से अनदर माय क्लास इज अ फुल टाइम स्टूडेंट। दिस पर्टिकुलर फुल टाइम स्टूडेंट एक्सटेंड्स द स्टूडेंट वन, ठीक है। एंड लेट्स से इसका खुद का कुछ और हो सकता है, स्ट्रिंग कोर्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स तो दोनों में भी है, बट एनीवेज एज अ कंसिडर करते हैं। और इसमें पार्ट टाइम में हम वर्किंग आवर्स रख सकते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग इंट वर्किंग आवर्स और नॉट द वर्किंग आवर्स, लर्निंग आवर्स, ठीक है। और फिर क्रेडिट्स वगैरह ये चीजें दे सकते हैं। फुल टाइम स्टूडेंट के डिफरेंट वेरिएबल जो है वो रह सकते हैं। सो दीज आर ऑल द जो भी रहेगा। अब इसमें जो फुल टाइम स्टूडेंट है एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट है, ठीक है, फुल टाइम स्टूडेंट एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट आर द सिबलिंग्स, ठीक है। ये दोनों सिबलिंग्स है जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली एक्वायर करते हैं स्टूडेंट की, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हिराचिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो आता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है दोनों का मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड द हिराचिकल इनहेरिटेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिड में एक पर्टिकुलर मल्टीपल पेरेंट्स रहेंगे जिसका एक सिंगल चाइल्ड रहेगा एंड दैट पर्टिकुलर एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स, ठीक है, एंड ग्रैंड चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स रहेंगे, ठीक है। सो दिस, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉट अलाउड, राइट? बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जिसमें डी जो चाइल्ड है उसके पेरेंट बी एंड सी है, ये जावा में अलाउड नहीं है। बट द अबव पार्ट, दिस ए बी सी, दिस इज अलाउड बिकॉज B and C both are the siblings which access the age properties, ठीक है। अब हम इनको सिबलिंग्स बोलते हैं, बट जनरली इसमें दोनों का कुछ इतना ज्यादा ये नहीं होता इंटरेक्शन। और पर्टिकुलर ये है कि हम जब टाइप पास करते हैं तो ए का टाइप के वक्त बी एंड सी जो है पास कर सकते हैं। एनीवेज दैट आई विल एक्सप्लेन विद कोड, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, बट जिसमें आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना वो एक्सेसिबल, और आप जो है
मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। बट देयर इज अनदर वे। आप अगर इंटरफेसेस यूज करते हो, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन में, हम एक इंटरफेस करके एक एंटिटी और कंपोनेंट जो है वो यूज करेंगे, जिससे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। और वी कैन से मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो बाय यूजिंग इंटरफेसेस वी कैन अचीव। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलरली। सो देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसमें हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड द हाइब्रिड वन। ठीक है, जावा में कितने सपोर्ट करते हैं? सिंगल, मल्टी लेवल, हिरार्चिकल। ठीक है, एंड अगर हम इंटरफेसेस यूज करते हैं तो दैट टाइम मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जनरली कि जिसमें हम इनहेरिटेंस जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्टेड नहीं है जावा में। ठीक है, कंसिडर द सिनेरियो। ठीक है, अब मेरे पास दिस फुल टाइम स्टूडेंट एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट दोनों भी मेथड्स, दोनों भी क्लास है। ठीक है, एंड दिस बोथ क्लास, अब पार्ट टाइम स्टूडेंट में भी डिस्प्ले कोर्स है, कंसिडर फुल टाइम स्टूडेंट में भी डिस्प्ले कोर्स नाम की एक मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्प्ले कोर्स नाम की मेथड है, बट दोनों का जो है हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन अलग है। ठीक है, फुल टाइम स्टूडेंट डिस्प्ले ऐसे। सो पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका दोनों फुल टाइम स्टूडेंट एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट में एक सिंगल ही क्लास है, और सॉरी सेम मेथड है। ठीक है, सेम मेथड नेम है, बट उनका ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन अलग रहेगा, बिकॉज दैट मेथड का नाम तो क्या मैं क्लास में कुछ भी दे सकता हूँ, राइट? सो देयर आई डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो हो सकता है वो दूसरे किसी क्लास के भी सिमिलर भी हो सकता है, एंड आई डोंट हैव टू वरी, बिकॉज इस मेथड को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो आई विल बी ऑलवेज यूजिंग द दिस पर्टिकुलर क्लास नेम। ठीक है, बट प्रॉब्लम जब आएगा, लेट्स से आई एम एक्सेसिंग, लेट्स से यहाँ पे फिर मेरा पार्ट टाइम और फुल टाइम स्टूडेंट। ठीक है, दोनों को, अब ये मुझे कंपाइलेशन एरर देगा बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेस द बोथ। ठीक है, आई कैन नॉट एक्सटेंड द बोथ क्लासेस। बट ठीक है, कंसीडर करते हैं मैंने पार्ट टाइम स्टूडेंट और फुल टाइम स्टूडेंट दोनों को मैं एक्सेस एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्टूडेंट का मैंने क्लास ये किया, ऑब्जेक्ट किया, एंड अब यहाँ पे आई एम सेंडिंग और आई एम कॉलिंग द डिस्प्ले कोर्स मेथड। ठीक है, अब डिस्प्ले कोर्स मेथड जो है वो तो इसमें नहीं है, एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्टूडेंट में नहीं है। तो डिस्प्ले कोर्स जो मेथड रहेगी, आइदर इट विल टेक फ्रॉम द पार्ट टाइम स्टूडेंट और द फुल टाइम स्टूडेंट। बट अब ये जो मेथड है दोनों में भी है, पार्ट टाइम स्टूडेंट और फुल टाइम स्टूडेंट दोनों क्लास में है। तो फिर कंपाइलर को नहीं समझेगा कि कौन सी मेथड जो है वो कॉल करनी है। ठीक है, सो दैट टाइम इट विल बिकम अ एम्बिग्विटी। ओके, सो कंपाइलर को एम्बिग्विटी आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई कंपाइलेशन के वक्त ही वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, कि वी कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन वन क्लास। ठीक है, क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। सो एंड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज कॉल्ड एज अ डायमंड प्रॉब्लम। तो अगर आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई जावा इज नॉट सपोर्टेड, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्यों नहीं सपोर्ट करता, सो दैट टाइम यू कैन से that we in Java multiple inheritance is not supported because of the diamond problem. So diamond problem is, let's say there are two class which has the same method, okay, and child class is extending those both two classes. So that time compiler will have the ambiguity to call that particular method. So that's why multiple inheritance जो है हम जावा में यूज नहीं कर सकते, या फिर जावा जो multiple inheritance is not supported by the Java. ठीक है, so this is called as a हमारा
मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड फिर हमारे ये हो जाएगा कि डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसका रीजन क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दिस वन, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट टाइम अब सिर्फ पार्ट टाइम स्टूडेंट को ही एक्सटेंड ये कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे। अब लेट्स से मेरी एक मेथड है, ओके। एक मेथड जो किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो उस पे सर्टेन प्रोसेसिंग करना चाहता है, ठीक है। सो लेट्स से उस मेथड का आईडी लेगा एंड वो पर्टिकुलरली उस स्टूडेंट का ये डिस्प्ले एड्रेस वगैरह जो है ना वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो मैं मेथड लिखता हूँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले स्टूडेंट्स एड्रेस। जनरली हम इसमें ग्रेड वगैरह भी ले सकते हैं या फिर मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है ये मेथड मेरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। सो दिस इसको इनपुट रहेगा स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट एंड आई कैन डिस्प्ले स्टूडेंट डॉट एड्रेस लाइकवाइज, ठीक है। ऐसा कंसिडर करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब ऐसे देता हूं तो दिस टाइम आई कैन पास द थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ कैसे, क्यों? बिकॉज आई डू हैव द स्टूडेंट, इसका खुद का एक ऑब्जेक्ट है, पेरेंट है, एंड उसके दो चाइल्ड है, राइट। फुल टाइम स्टूडेंट एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट जो हमने हिरेचिकल में देखा था। सो यहाँ पे आई कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ एंड आई कैन यहाँ पे इसको स्टैटिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। सो वी कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ हेलो। सो डिस्प्ले स्टूडेंट एड्रेस जिसमें मैं स्टूडेंट पास करता हूँ, ठीक है। ये सिंपल सिनेरियो हो गए जिसमें आई एम कॉलिंग और डिस्प्लेइंग द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेम मेथड में मेरे फुल टाइम स्टूडेंट को भी यूज कर सकता हूँ एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट जो है दोनों को भी यूज कर सकता हूँ, कैसे? सो हियर आई विल क्रिएट अ, अब यहाँ पे देखो रेफरेंस दोगे आप पेरेंट क्लास का, ठीक है, इक्वल टू न्यू एंड कंस्ट्रक्टर दोगे आप चाइल्ड क्लास का। क्या हुआ, पार्ट टाइम स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है क्या? ओके, यहाँ पे क्रिएट किया है, इनको निकालता हूँ, ठीक है। लाइकवाइज एंड फिर आप यू कैन डायरेक्टली पास द पार्ट टाइम स्टूडेंट हियर, ठीक है। आप जनरली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जनरली आप इसका भी ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वे मतलब आप अब यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस का यूज कैसे हो रहा है प्रॉपर कोडिंग में, कि आगे जाके मेरे कितने भी इम्प्लीमेंटेशन आ जाए मेरी जो मेथड है या मेरी ये जो फंक्शनैलिटी है दिस विल रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। मुझे इसमें कुछ भी कोड चेंजेस नहीं लगेंगे। वो जस्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई विल क्रिएट अ न्यू क्लासेस एंड फिर जहाँ पे भी वो क्लास नीडेड है मैं वहां से उस ये वाले मेथड को कॉल दे दूंगा। सो अल्टीमेटली इट विल प्रोसेस हियर, ठीक है। बट द चैलेंज इज कि हाँ फिर वेरिएबल जो है स्टूडेंट में जितने वेरिएबल है उतने ही वेरिएबल यहाँ पे आपको सेव करने पड़ेंगे, बट हाँ इस टाइप से आप जो है इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हो। सो फुल टाइम स्टूडेंट इक्वल टू न्यू फुल टाइम स्टूडेंट, ठीक है, एंड डिस्प्ले स्टूडेंट एड्रेस, यहाँ पे आप फुल टाइम स्टूडेंट इसको पास कर सकते हो, ठीक है। ये एक वे हुआ कि हम जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस क्रिएट करते हैं एंड उन क्लासेस से अगर मतलब यहाँ पे बेसिकली ये डेटा टाइप हुआ, राइट। सो अगर मेरे कोई पेरेंट का डेटा टाइप दे रहा हूँ तो आई कैन पास इनपुट और यहाँ पे रन टाइम पे हम इसको बोलेंगे कि रन टाइम पे हम ये जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर रहे हैं, राइट।
तो यहाँ पे मैं उसके चाइल्ड क्लासेस भी पास कर सकता हूँ, ठीक है, सीधा। बट अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम स्टूडेंट का एज कंसिडर करते हो, तो यू कैनॉट पास द पेरेंट और द सिबलिंग, ठीक है, क्योंकि पार्ट टाइम स्टूडेंट फिर एक अलग ही क्लास हो जाएगा, राइट, उसका खुद का। तो सिमिलर वे ये चीज यहाँ पे स्टूडेंट आप जो है पास करोगे। ओके, एक जनरली वे हुआ कि जहां से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है इनहेरिटेंस का रीयूज आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब जनरली इंटरव्यूज में और एक सिनेरियो वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके पहले हमने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे, राइट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक ही वे देखा था हमने। ये मेरा क्लास रहेगा और कौन सा टाइप का वो ऑब्जेक्ट है ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे उसका आइडेंटिफायर दे रहा हूँ, न्यू कीवर्ड लगा रहा हूँ, और उसके बाद आई एम प्रोवाइडिंग द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये हो गया। अब आई कैन प्रोवाइड द स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे टाइप में मैं पेरेंट का भी टाइप दे सकता हूँ, और पार्ट टाइम स्टूडेंट जो है ना उसका रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर दे सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा पार्ट टाइम स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स कंसीडर, ठीक है, हमारे पास तीनों क्लास में हम डिस्प्ले मेथड जो है, एक्चुअली दिस विल कम अंडर द मेथड और राइडिंग एज वेल, ठीक है, बट फिलहाल के लिए देख लेते हैं, तो आपको वो बाद में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले कोर्स नाम की मैं स्टूडेंट में भी मेथड जो है वो डाल देता हूँ, एंड स्टूडेंट डिस्प्ले कोर्स, ठीक है। अब देखो हेलो में मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले कोर्स इसको कॉल देता हूँ। अब स्टूडेंट जो है वो उसका खुद का है, उसका कोई पेरेंट वगैरह नहीं है, कोई नहीं है, एंड दैट पर्टिकुलर पेरेंट कैन नॉट एक्सेस द चाइल्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब भी डिस्प्ले कोर्स मेथड को कॉल जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द स्टूडेंट क्लास। जब मैं इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ पार्ट टाइम स्टूडेंट जिसमें मेरा रेफरेंस पेरेंट का रहता है, ठीक है, एंड डिस्प्ले कोर्स जो है ये जो मेथड है इसको ये कर रहा हूँ, तो रन टाइम पे डिस्प्ले कोर्स मेथड होगी मेरी एग्जीक्यूट इसकी एक्सटर्नल की, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एक्सटर्नल का है, नहीं सॉरी पार्ट टाइम का है, तो पार्ट टाइम की डिस्प्ले कोर्स मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर डिस्प्ले कोर्स में करता हूँ, लेट्स से इनको मैं कमेंट आउट करता हूँ, अब वो वाला, ओके। तो देखो फुल टाइम स्टूडेंट जो है, अब इसलिए भी यहाँ पे उसका ही ये है, फिर भी रन करते हैं तो ऑब्वियसली ईच पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है ना वो खुद के क्लास में खुद के क्लास की जो है मेथड वो ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे कंसीडर कर लो आप कंस्ट्रक्टर कौन सा प्रोवाइड कर रहे हो, तो एंड ऑलवेज राइट साइड के जो भी चीजें होती है मतलब इक्वल्स टू के असाइन के बाद जो राइट साइड की चीजें होती है वो एग्जीक्यूट होगी एट द रन टाइम, कंपाइल टाइम पे नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई रन टाइम पे फिर आपकी जो भी पर्टिकुलर एज पर कंस्ट्रक्टर जो मेथड रहेगी वही मेथड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली फिर हम अब देखो हम थ्री वेज में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। वन वे इज अ पेरेंट रेफरेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू पेरेंट, ठीक है, मतलब पेरेंट कंस्ट्रक्टर रहेगा, कंसीडर दिस पेरेंट इज अ क्लास, फिर चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू चाइल्ड, इसका कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। थर्ड वे मैं पेरेंट का रेफरेंस दे सकता हूं, पेरेंट रेफरेंस इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। तो बाय दिस थ्री वेज अगर दो क्लास में इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप है तो दैट टाइम दिस थ्री वेज आप जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट
आप वॉइस वर्सा नहीं कर सकते हो, आप चाइल्ड का रेफरेंस देकर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। बट हाँ, पेरेंट का रेफरेंस देकर आप चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑलवेज कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द इनहेरिटेंस बेसिकली। एंड फिर हम इनहेरिटेंस में कैसे एक पर्टिकुलरली, अब देखो यहाँ पे पेरेंट रेफरेंस जो है, पेरेंट रेफरेंस में हमारा चाइल्ड का मैं कंस्ट्रक्टर दे रहा हूँ, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट जो है, पेरेंट कंपाइल टाइम पे पेरेंट की जितने भी ये रहेगी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे फिर कंपाइलेशन के वक्त सिर्फ पेरेंट की प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल होगी, चाइल्ड की नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मेरे पास स्टूडेंट है एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट है, पार्ट टाइम का कोर्स, ठीक है, कोर्स है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। देखो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का रेफरेंस दिया है, पार्ट टाइम स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट डॉट कोर्स नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है। ये कोर्स नहीं एक्सेस कर सकता। या फिर पार्ट टाइम स्टूडेंट में और एक मेथड है, पब्लिक वॉइड यमोन, ठीक है। ये वाली जो मेथड है, दिस मेथड आल्सो आई कैन नॉट एक्सेस इट हियर, ठीक है। बिकॉज मेरा जो रेफरेंस है, दैट पर्टिकुलर रेफरेंस इज ऑफ पेरेंट वन, क्योंकि पेरेंट में तो ये इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और जब कंपाइल कर रहा है, कंपाइल करते वक्त उसको लगेगा दिस पार्ट टाइम स्टूडेंट इज क्लास और इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो फिर ये चेक करेगा कि इस क्लास में ये वाली मेथड है या नहीं, ठीक है, या फिर वेरिएबल है या नहीं। एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको कंपाइलेशन जो भी है आपका चलेगा। लेट्स से आपका रेफरेंस जो है, आपका रेफरेंस यहाँ पे चाइल्ड का ही है, तो दैट टाइम ऑब्वियसली इट विल वर्क, राइट, बिकॉज पार्ट टाइम स्टूडेंट में ये वन मेथड है ही, ठीक है। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर इनहेरिटेंस। एंड बेसिकली फिर हम इनहेरिटेंस के साथ कैसे, किस टाइप से हम डिफरेंट, ये जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड कैसे हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को जो है हम कॉल दे सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं, ये वाली चीज हो गई यहाँ पे सारी। अब इसमें, ठीक है, सो दिस इज पर्टिकुलरली इस चाइल्ड का रेफरेंस एंड ये, ठीक है। अब इसमें और एक चीज होती है, ठीक है। मैं बोलता हूँ पार्ट टाइम स्टूडेंट जो है, पार्ट टाइम स्टूडेंट का जब मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे जितने भी पार्ट टाइम स्टूडेंट के वेरिएबल्स है वो इनिशियलाइज हो जाएंगे, राइट। बिकॉज कंस्ट्रक्टर क्या देखा था हमने, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेज द ऑब्जेक्ट और असाइन द मेमोरी, ठीक है। मेमोरी असाइन करता है और जितने भी वेरिएबल्स है उस पर्टिकुलर क्लास में वो इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो जब भी कहीं कभी आप अगर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख लेते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो, जो कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लेता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। वो एक्चुअली मैं बोल देता हूँ तो बेटर रहेगा, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सेम वे में मैं स्टूडेंट में भी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे मैं, अब मैं बाकी सारा कोड कमेंट आउट करके रखता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, बिकॉज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे मेरे पार्ट टाइम स्टूडेंट जो है, जो भी कंस्ट्रक्टर है ना, और पर्टिकुलरली पार्ट टाइम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है।
एंड मैं इसको कॉल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा पार्ट टाइम स्टूडेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो इनवोक होगा, ठीक है। सो इनसाइड पार्ट टाइम कंस्ट्रक्टर ये मेरा प्रिंट हुआ, बट पहले मेरा स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया, ठीक है। ये इसके लिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट टाइम स्टूडेंट में ऑलरेडी स्टूडेंट के जो भी वेरिएबल्स है और प्रॉपर्टीज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अगर मैं चाइल्ड क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता हूँ तो पहले पेरेंट क्लास के जो भी वेरिएबल्स है वो भी इनिशियलाइज होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो चाइल्ड क्लास का, या फिर बोल सकते हो आप अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, तो it will always create the parent class constructor first, or it will always call the parent class constructor first, एंड फिर आपका चाइल्ड क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है। सो माइट बी इफ यू अगर हर्ड अबाउट द कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है, या फिर आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग कब होगा? वेनेवर जब आप चाइल्ड चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल दे रहे हो, तो बिफोर इनिशियलाइजिंग ऑफ द चाइल्ड कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड ऑब्जेक्ट, आपका पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इनिशियलाइज हो जाएगा एंड उसके बाद ही चाइल्ड जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ये इसके लिए क्योंकि चाइल्ड में चाइल्ड कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज और द वेरिएबल्स ऑफ द पेरेंट क्लास, राइट। सो पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो वो पहले तो क्रिएट तो होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट विल बी ऑलवेज कॉल द स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा पहले कॉल कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ओके। अब आई कैन कॉल द, अब देखो जब भी मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ या अगर मैं नहीं कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता हूँ क्लास में, तो जेवीएम ऑटोमेटिकली उसमें कंस्ट्रक्टर डाल देता है। एंड वन मोर थिंग इज दिस कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट लाइन, ये लाइन इनविजिबल होती है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो ठीक है, अगर नहीं लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है वो यहाँ पे डाल देगा, ताकि आपका सुपर का जो है, मतलब सुपर मतलब आपका पेरेंट का, सुपर कीवर्ड से आप पेरेंट के जो भी वेरिएबल्स है मेथड्स है वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो सुपर, एंड इससे आपका जो भी ये रहेगा चाइल्ड सॉरी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर उसको कॉल जाएगा, ठीक है। सो एंड दिस का मतलब क्या हुआ कि इसी इंस्टेंट का ये करना है, ठीक है। लेट्स कंसीडर मैं यहाँ पे दिस करता हूँ, तो दिस मतलब क्या होगा, मैं इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली रिकर्सिव हो जाएगा, ओके। रिकर्सन एक प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट है जिसमें एक मेथड से एक मेथड मैंने लिखी है, उसी मेथड में से मैं उसी मेथड को कॉल दे रहा हूँ, ठीक है। सो उसके बारे में पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। बट दिस इज अ रिकर्जन मेथड, सो यहाँ पे फिर रिकर्जन हो जाएगा। लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अनदर कंस्ट्रक्टर पब्लिक पार्ट टाइम स्टूडेंट, जो क्या है मेरे पास इंट आईडी है क्या, ठीक है, आईडी लेता है, ठीक है। एंड दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी असाइन कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैं आईडी के साथ भी एक कर सकता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मेरे पास ये नहीं है, मैं आईडी पास करता हूँ, तो लेट्स से अगर आप विदाउट आईडी अगर कोई स्टूडेंट जो है पास करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप फिर एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करने का कोड लिख सकते हो और वो पर्टिकुलर आईडी आप यहाँ से पास कर सकते हो। सो फिलहाल आई एम पासिंग द वन वैल्यू, ठीक है। ये देखो, अब इसमें जनरली इन दिस लाइन पहले क्या होगा, अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर देते हो तो यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दिस लाइन है, राइट। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऑलरेडी सुपर को कॉल जाएगा, इनविजिबल है तो इसके कारण मैं डाल देता हूँ, ठीक है। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखो मैं रन करता हूँ हेलो प्रोग्राम, तो इट विल लुक लाइक समथिंग। पहले तो आपका इसमें जाएगा कॉल, ठीक है, मतलब पहले हमने कॉल इसको दिया है, ठीक है। बट यहाँ से दिस ये वाला मैंने कॉल दिया तो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल आएगा,
अब इस कंस्ट्रक्टर में भी पहले स्टूडेंट का कॉल होगा एंड उसके बाद फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, इसका एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद फिर दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो देखो पहले पेरेंट का हुआ, उसके बाद ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ एंड देन आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ये एग्जीक्यूट हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो आपका जनरली आप कभी भी हो सकता है आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में इस टाइप्स के आ सकते हैं। और जो भी आपका इंटरव्यूअर रहेगा आपका ऊपर एक पेरेंट क्लास लिखेगा, चाइल्ड क्लास लिखेगा, कंस्ट्रक्टर्स में ये वैल्यूज डाल देगा, सिस आउट कोई भी हो, और नीचे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको पूछेगा कि आउटपुट क्या है, सर्टेन आउटपुट क्या है। सो दैट टाइम यू कैन ऑब्वियसली से आप ये जो सिनेरियो है वो कंसिडर कर लेना एंड एवरी टाइम इट विल हैपन। तो आपका पहले हमेशा जो भी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है एंड दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ही आपके जो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर्स हैं दोज पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर्स यू कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, एंड सुपर एंड दिस कीवर्ड जो है वो इसके लिए यूज होते हैं कि बेसिकली अगर आपको दिस मतलब ये जो करंट इंस्टेंस है इसके मेंबर अगर एक्सेस करने हैं, सुपर सुपर का मतलब क्या हुआ, आपको अगर पेरेंट के जो भी इंस्टेंसेस है वो एक्सेस करने होंगे तो। ठीक है, तो आईडी एज इज वैलिड डिस्प्ले कोर्स पेरेंट की अगर मुझे कोई दूसरी मेथड कॉल देनी है तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस वन डॉट ऑपरेटर से। बट अगर डॉट ऑपरेटर न लगाते हुए आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इट विल बिकम अ मतलब आप उस वक्त बोल सकते हो आप उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल दे रहे हो। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे अगर मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल देना है तो इट शुड बी ऑलवेज ऑन द फर्स्ट लाइन, नहीं तो एरर देगा। कंस्ट्रक्टर के विद इन अगर मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल देना है तो इट शुड बी ऑन द फर्स्ट लाइन। यहाँ पे भी ये दिस जो है अगर मुझे दिस को भी कॉल देना है तो it should be on the first line। ठीक है, so if you are invoking another constructor from the one specified constructor तो आपको वो इनवोकेशन कॉल जो है वो फर्स्ट लाइन पे ही मेंशन करना नेसेसरी होता है। ठीक है, एंड दिस हैपेंस जनरली इन द जब आप इनहेरिटेंस जो है ना वो यूज करते हो उस वक्त। अगर आपका सिंगल क्लास है जो आप जिसका कोई पेरेंट क्लास नहीं है या चाइल्ड क्लास नहीं है, राइट, सो दैट टाइम इट फिर कोई ये ही नहीं आता है, मतलब ही नहीं बनता है कि दूसरे किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक हो जाए। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर चेनिंग एक अनदर पार्ट है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ओके, एंड एक्चुअली वो आपका प्रोग्राम का फ्लो एंड एग्जीक्यूशन जो है वो समझने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग का पार्ट जो है एंड ओवरऑल इनहेरिटेंस के जो भी टाइप्स है वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ डाउट है, कोई टॉपिक रिपीट करना है, यू कैन पिंग इन द चैट, आई कैन रिपीट। वी डू हैव द 10 मोर मिनट्स, सो उसमें हम फिर कवर कर सकते हैं या फिर आपकी क्वेरीज वगैरह जो भी चीज़ है वो कवर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? यस, नो, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, वी विल। हाँ, ये सब कोड कहाँ पे डिस्प्ले होता है? जनरली देखो डिस्प्ले मतलब इस कोड आप यहाँ पे कुछ भी लाइन लिखोगे दैट पर्टिकुलर कोड या जो भी है जो भी लाइंस है वो अल्टीमेटली आपके प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, हम सिर्फ इसी के इसके लिए लिखते हैं ताकि हमें आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो सके। इसके यहाँ मैं अगर मुझे दूसरा कोई क्लास है, आगे जाके बहुत सारे क्लासेस रहेंगे, जैसे हमने स्कैनर का क्लास है जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, एंड एक्चुअल रियल वर्ल्ड में आप स्कैनर भी यूज नहीं करते हो,
बट एनीवेज ऐसे बहुत सारे, मतलब लेट से आप कोई फाइल रीड कर रहे हो, ठीक है, तो फाइल रीड के फिर उसके खुद के एक क्लासेस है, जैसे फाइल हो गई इक्वल टू, मैं एक ऑब्जेक्ट करूंगा न्यू फाइल जिसको मैं उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से फिर फाइल, सॉरी, फिर एक फाइल रीडर करके एक क्लास रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, जिसको मैं फाइल का जो ऑब्जेक्ट किया था मैंने वो पास कर लूंगा। उसके बाद फिर ये जनरली एक्सेप्शन होता है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे आई कैन रीड दैट पर्टिकुलर फाइल, फाइल रीडर डॉट रीड, ठीक है। एंड इसको मैं एक पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में वगैरह ले सकता हूँ। तो फाइल रीडर रिटर्न क्या कर रहा है, इनपुट स्ट्रीम रीडर इंट, ठीक है, ये जनरली इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं उसको फिर से कैरेक्टर में वगैरह कन्वर्ट करके कर सकता हूँ, ठीक है। जनरली आपके वाइल लूप वगैरह आता है। तो ये जितना भी सारा कोड है वो पर्टिकुलर कोड आपका वन बाय वन एग्जीक्यूट होता ही है, बट आपको सिर्फ कंसोल पे कुछ नहीं दिखेगा। तो जनरली आपको कंसोल पे या कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ दिखने के लिए आपका प्रोग्राम कैसे क्या क्या फ्लो चल रहा है, क्या इनपुट आ रहा है, क्या आउटपुट जा रहा है, तो दैट टाइम यू आर यूजिंग दिस इज आउट। एंड अगर सर्वर पे जाते हो इन रियल वर्ल्ड और रियल एप्लीकेशंस, तो वहां पे आप लॉगर्स यूज करते हो। सो जनरली सिस आउट की जगह पे आप लॉगर्स यूज करते हो, ताकि एक लॉग फाइल बन जाती है, ठीक है, आप सुनते होगे लॉग्स लॉग्स लॉग्स। तो एक लॉग फाइल बन जाती है जिसमें ऑटोमेटिकली आप जो भी इनपुट आए थे, जो भी आउटपुट गए थे, वो सारे के सारे वहां पे सेव होते रहते हैं। एक सर एक ही क्लास में ये सब कोड लिख सकते हैं, यस, आप एक ही क्लास में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये जो स्टूडेंट पार्ट टाइम स्टूडेंट है, ठीक है, या स्टूडेंट है, मैं एक क्लास में कितने भी पर्टिकुलर क्लासेस जो है वो कर सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ से उठाकर ये स्टूडेंट का मैं सारा का सारा कोड उठाता हूँ एंड यहाँ पे आके पटक देता हूँ। अरे, ये कमांड कमेंट्स में गया क्या, एक सेकेंड, इसको नीचे करता हूँ। ओह, ये इसके नीचे आएगा। अब इसमें इंपोर्ट्स वगैरह जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम इज, अब यहाँ पे अगर आप एक क्लास बनाते हो तो दूसरा जो क्लास रहेगा ना वो पब्लिक नहीं रहेगा, ठीक है। लाइक ये क्या हो रहा है इसको, डुप्लीकेट का, ओके, ये मैंने यहाँ पे भी स्टूडेंट क्लास रखा है, यहाँ पे भी मैं इसको इसका नाम चेंज करता हूँ, ठीक है, लाइकवाइज। और सॉरी, मैं इसको पब्लिक भी बना सकता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। सो ऐसे आप बहुत सारे जो क्लासेस हैं आप सिमिलरली, मतलब एक ही क्लास में लिखते हो, लिख सकते हो, बट आइडियली ये नहीं है, ठीक है। अम, ये रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि एक क्लास में आपका कोड अगर रियल वर्ल्ड में जाता है तो आपका एक क्लास का कोड या मेथड जो है ना हो जाएगा अराउंड 500-600 लाइन की। और आपकी टीम अगर या फिर बहुत पुराना कोड है तो वहां पे 2-2 हजार लाइन का कोड रहेगा एक सिंगल क्लास में। तो अगर आप वैसे भी एक क्लास में और दो ज्यादा क्लासेस अगर मिक्सअप करते हो तो आपका वो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड फिर आपको ही अगर कुछ नए चेंजेस करने हैं उस पर तो फिर दिक्कत आ सकती है। सो दैट्स वाई इट्स रिकमेंडेड कि आप अगर कोई भी कॉल करते हो और कोई भी क्लास लिखते हो तो वो ऑलवेज एक नए फाइल में ही लिखना चाहिए, नए डॉट जावा फाइल में ही लिखना चाहिए, ठीक है। एंड एनीवेज अगर आप यहाँ पे डॉट जावा करके एक ही क्लास में आप 4-5 क्लास लिखते हो, सॉरी एक फाइल में आप 4-5 क्लास लिखते हो, फिर भी बाइट कोड कन्वर्ट होते वक्त हर क्लास का अलग अलग डॉट क्लास फाइल बनेगा। हम्म, हाँ, मल्टीपल आप कितने भी क्लास क्रिएट कर सकते हो एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। एक प्रोजेक्ट में आप कितने भी क्लासेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर वो क्लासेस आप यूज भी करते हो, ठीक है। बट अब देखो, लेट्स से आपके 1000 क्लासेस हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो फिर वो 1000 क्लासेस आपको क्लाइंट के मशीन पे अगर इंस्टॉल करने हैं या पर लेकर जाना है तो दैट टाइम दिक्कत होगी, राइट, क्योंकि वो 1000 हम एक फोल्डर में नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए जनरली हम बिल्ड टूल यूज करते हैं। तो जैसे आपकी एक EXE फाइल रहती है, ठीक है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एक EXE फाइल रहती है,
इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी क्लास एक सिंगल फाइल आती है, हम डबल क्लिक करते हैं तो उसमें से जो भी सर्टेन फाइल्स वगैरह वो कॉपी वगैरह होकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। सिमिलर वे जावा के जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन करते हो तो आप सारे क्लास को कंबाइन करते हो एक जार फाइल में, ठीक है। तो आप एक जार फाइल बनाते हो एंड दैट पर्टिकुलर जार फाइल आप एग्जीक्यूट कर सकते हो क्लाइंट के मशीन पे। तो दैट टाइम आपका जावा का जो प्रोग्राम है वो रन होगा। तो अगर आप 1000 क्लासेस लिख रहे हो आपके एप्लीकेशन में, ठीक है, एंड उनको आप बिल्ड करके, उसके लिए अलग टूल्स हैं जैसे मैवेन हो गया, ग्रेडल हुआ, अर्लियर एंट करके एक टूल था वो यूज होता था। तो ये टूल यूज करके आप जार फाइल बना सकते हो। तो सिंगल फाइल आप क्लाइंट को दोगे, ठीक है, जिसमें आपके 1000 क्लासेस रहेंगे एंड दैट पर्टिकुलर जो ये है कोड, वो फिर वहां पे क्लाइंट अपने मशीन पे रन करेगा, या जो भी सर्वर पे आप डिप्लॉय करना चाहते हो उस सर्वर पे आप डिप्लॉय करके रन कर सकते हो। सो दैट विल बी द ये फिर हाउ टू कॉन्फ़िगर फाइल इन जावा, तो वही पर्टिकुलर फंडा रहेगा। आप मल्टीपल क्लासेस करते हो, उनको बिल्ड करते हो एक सिंगल एप्लीकेशन में। बेसिकली जार होती है, ठीक है, अगर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं तो जार होता है, एंड अगर आपके वेब सर्विसेज है, वेब एप्लीकेशन है, तो वॉर फाइल होते हैं, ठीक है। बट अभी अगर स्प्रिंग बूट यूज करते, अर्लियर स्प्रिंग बूट के पहले हम वॉर फाइल क्रिएट करते थे, ठीक है। और वो वॉर फाइल जो भी हमारे सर्वर से, माइट भी आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, AWS हो गया, अपाचे टॉमकैट, गूगल क्लाउड, ये तो क्लाउड हो गया बेसिकली। बट ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्विस जो होते हैं सर्वर्स, उन पे हम वो एप्लीकेशन फाइल्स डिप्लॉय करते हैं। बट स्प्रिंग बूट से जार फाइल जो है, जार फाइल में भी हम एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं बेसिकली ये। फर्स्टली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ से ही ये होता है। तो आप यहाँ पे आप डायरेक्टली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी कॉल दे सकते हो अगर आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो, ठीक है। आपने ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा है तो आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो यू कैन पास दोस पर्टिकुलर पैरामीटर्स हियर डायरेक्टली। तो इस वक्त फिर मेरा सीधा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, एंड बेसिकली पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होने से एक इसको हटा देता हूँ, ठीक है। पैरामीटराइज जो है वो कॉल होने से पहले मेरा पेरेंट का जो क्लास है ना वो कॉल होगा, ठीक है। ठीक है देन एवरीबॉडी, आई गेस हम एक देख लेंगे जैसे टाइम मिलता है एक छोटा सा एप्लीकेशन जिसमें 4-5 क्लासेस हो गए एंड वो डेवलप करने का ट्राई करेंगे लास्ट 2 सेशंस में। ठीक है देन एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर टाइम।